बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू की एक और न्यू वीडियो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस महीने की 18 तारीख को ओमान अपना 49 नेशनल डे मना रहा है और इसी मुनासबत से आज की वीडियो है। ये जो वीडियो में आप सीन देख रहे हैं ये सन 1970 के हैं। 1970 में जो ओमान का रहन सहन था वो सब आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि कैसे हालात थे उस वक्त ओमान में। जो अब हालात हैं ये सब यहाँ के सबकी मेहरबानियाँ हैं, उनकी मेहनत है और उनके ही कानून हैं जो अब आप ओमान की हालत देख रहे हैं। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सिस्टम, काफ़ी अच्छा कानून लेकर आए। ओमान के बारे में सोचा, ओमान के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया। हमारे मुल्कों की तरह नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इनसे पहले आज़ाद हुए थे, लेकिन आज पाकिस्तान और इंडिया के हालात देखें कैसे हैं। और अगर आप ओमान के हालात देखें तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियां आ चुकी हैं बनिस्बत इस वीडियो के। आप ये देख रहे हैं कि उस टाइम कैसे ये मछलियां वगैरह का शिकार करते थे और उस वक़्त 1970 में इनके पास ये कैसी कश्तियाँ थीं और अब देखें अब इनके पास कैसे कश्तियाँ मौजूद हैं। ये देख रहे हैं हमारे कुछ दोस्त, यानी कि जो ओमानी हैं, 1970 में ये जो मच्छी का शिकार करके वो बाहर किनारे पर मछलियाँ वगैरह रख रहे हैं निकाल कर। ये आप इनकी कश्तियाँ देख सकते हैं जो 1970 की हैं। उस टाइम ऐसी कश्तियाँ थी और अब हालात देखें कि अब ओमान में कैसे हैं। ये जो कुछ भी अब ओमान में तब्दीली आई है ये सब यहाँ के सुल्तान की वजह से ही आई है, उनकी हिकमत अमली से ही आई है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। वो हमारे लिए भी जो कानून बनाए हैं ओमान में वो भी हमारे लिए अच्छे हैं और ओमान में रहने वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड है किला के अंदर, यानी किला के मेन दरवाज़े के बाहर खड़ा किया है, उसकी वर्दी देख सकते हैं। और जो आजकल माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में है उनके क्या हालात हैं वो आप बेहतर जानते हैं। और इसी वीडियो में आगे आप देखेंगे कि यहाँ जो सफ़र किया करते थे लोग या सामान आगे पीछे लेके जाने के लिए गधे इस्तेमाल किया करते थे और घोड़े वगैरह इस्तेमाल किया करते थे। और आगे आने वाली वीडियोस में आप देखें, ये देखें ये है ओमान का उस वक्त झंडा, यानी झंडा सेम ही है लेकिन ये मतरा का इलाका है, मस्कत का। ये देख रहे हैं आपकी वीडियो में कैसे कैसे हालात थे 1970 में और अब कैसे हालात हैं। उस वक़्त इतने ज़्यादा कपड़े, इतने ज़्यादा वो हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन माशाल्लाह ओमान वालों ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की की और वो सब तरक्की की है सुल्तान क़बूस बिन सईद की वजह से, उनकी हिकमत अमलियों की वजह से। उन्होंने अपने मुल्क का सोचा तो इसीलिए अब ये इस मकाम पर मौजूद है। सल्तनत ऑफ ओमान, यानी जिसको आप मस्कत भी कहते हैं आम लफ्ज़ों में, यानी कि जो ज़्यादातर लोग जानते हैं इसको मस्कत के नाम से जानते हैं। ये उस वक़्त हमारे जो ख़ारजी लोग थे उस वक़्त भी यहाँ पर मौजूद थे। ये आप देख रहे हैं, ये दिखने में तो कोई हिंदी ही लग रहा है, इंडियन। और ये है जी 1970 में जो पुलिस थी, यानी ये एक द्वार में खड़ा है और गाड़ियों को आगे आगे पीछे जाने आने के लिए बता रहा है कि आप ये रास्ते से जाएं और ये रास्ते वाले रुक जाएं। ये गाड़ियां थी उस वक़्त, ये देख रहे हैं इनकी नंबर प्लेट रेड कलर की है। और ये साइकिलें वगैरह, ये साइकिल भी उस वक़्त यूज़ कर रहे थे उस वक़्त की। ये गाड़ियां वगैरह चेक करें और इनके जो स्टाइल थे रहने सहने के वो चेक करें। ये वीडियो दिखाने का आपको मेरा मकसद ये नहीं है कि ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ओमान पहले ऐसा था। मेरा मकसद ये है कि 1970 के हालात देखें ओमान के और अब के देखें, और हमारे मुल्क जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश थे वो 1947 के आज़ाद हुए और अब उनके हालात देखें कि अब वहाँ पर क्या है।
جی تو دوستو آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور انجوائے کریں۔ اشتغل بعدين بنات لا يعتقون بنات طلع لا اي طلع یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت وہ جو لوہار جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی ہاتھ سے ہی اپنا وہ گرم کر رہا ہے۔ یہاں پھر پیتل کے وغیرہ کے تانبے کے وغیرہ کے برتن بنائے جا رہے ہیں، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہاتھ سے بنائے جا رہے ہیں۔ یہ اب آپ کو یہ والے برتن آپ کو جو حلوے کی دکانیں ہیں ان میں مل سکتے ہیں، بس باقی اس کے علاوہ دوسری کسی بھی جگہ پر نہیں ملیں گے۔ یہاں پر یہ دیکھیں کوئی اتنے زیادہ روڈ وغیرہ یا کوئی مکان وغیرہ کوئی پکے نہیں تھے اس ٹائم۔ یہ مارکیٹ کے حالات دیکھ لیں، سوکھ ہے یہ، اور یہ سوکھ کے حالات دیکھیں اب دیکھیں، اور 1970 کے حالات دیکھیں کہ 1970 میں کیسے تھے اور اب کیسے ہیں۔ یہ سب
کریڈٹ جاتا ہے سلطان قابوس صاحب کو۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، سائیکل وغیرہ بھی یہاں پر یوز کیے جاتے تھے اس وقت 1970 میں، اور آنے جانے کے لیے گدھے وغیرہ، سائیکل وغیرہ اور گھوڑے استعمال کیے جاتے تھے، اور پیدل چل کر سفر کیا جاتا تھا۔ یہ سبزی کی دکانیں ہیں، سبزی وغیرہ یہاں پر سیل کر رہے ہیں، یہ مارکیٹ ہے۔ اور یہ کوئی سنار صاحب ہیں، یہاں یہ چاندی وغیرہ کی تلائی کر رہے ہیں، اس کو تول رہے ہیں، حساب کتاب ساتھ میں لکھا جا رہا ہے۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. جی تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ عمان کی 1970 کے جو حالات تھے اس کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، کیونکہ ماشاءاللہ کافی زیادہ ترقی کر رکھی ہے عمان نے، صرف اور صرف سلطان قابوس کی وجہ سے ہی۔ جی تو دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازم شیئر کریں۔ ہم ملیں گے آپ سے کسی ایسی ہی دوسری معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔